एक सेकंड प्लीज 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 चलिए गाइस 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 कम डाउन। अच्छा आप शांति प्रिय और आराम से तो देखें। आप बात कर रहे हैं 1% कंपनी की। 1% कंपनी के लिए अपन ने जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये इंडिया के लिए काफ़ी नया कंसेप्ट है, इंडिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। मैंने से 1% कंपनी, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, 1% कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो पहले एग्जिस्टेंस में था या फिर वो नहीं था और आज एग्जिस्टेंस में आना चाहता है। अब ऐसा इंसान जो चाहता है कि उसे अल्टीमेट कंट्रोल मिले पूरे के पूरे बिजनेस का। यार आप लोग का हो गया सेटलमेंट और आपका भी सर उधर, पराग तू उठ वहां से, तू उठ वहां से, उठ उठ, एक अलग लेवल पे इरिटेट कर रहा है तू, बहुत ज्यादा दूर बैठ गया साले तू जाके। चलो कमिंग डाउन बैक, आप बात कर रहे थे 1% कंपनी की। मैंने से 1% कंपनी, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, 1% कंपनी का मतलब होता है जहां पे आप लोग अल्टीमेट कंट्रोल मेंबर के पास ही रखते हो। अच्छा, अल्टीमेट कंट्रोल मेंबर के पास क्यों रखते हो ये जानने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ ओपीसी। मेरे हिसाब से मैंने इसको स्टार्टिंग में आप लोग को ओपीसी के बारे में सब कुछ लिखाया था, सब कुछ ऑलरेडी करा हुआ ना अपन ने, ठीक है। वील डू इट फॉर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन एक बार वापस से। अच्छा, ओपीसी 1% कंपनी भारत के अंदर 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर आया। सो इट इज अ रिकमेंडेशन विच हैज बीन इंक्लूडेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 में किसके रिकमेंडेशंस पे ओपीसी आया? थैंक यू, जे ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया। तो जे ईरानी कमेटी ने रिकमेंड किया इंडिया को कि अब आपको अपने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक तीसरा फॉर्म ऐड करना चाहिए जिसका नाम होगा 1% कंपनी। उनसे पूछा गया, अच्छा हु रिकमेंडेड इज जे ईरानी, उनसे पूछा गया कि इस रिकमेंडेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। एनीवन रिमेंबर्स ऑब्जेक्ट क्या था? टू ब्रिंग businesses from the unorganized sector to the organized corporate sector। श्योर है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिजनेसेस को निकाल के आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाए। इसके लिए आप लोगों को मैंने एक वो कानपुर के हग्गू हलवाई का एक एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर। यस, मैंने आपको बताया ठग्गू में ठ साइलेंट है, ठीक है एकदम। तो यहां तक सब साथ में थे, ठीक है। अब ये आपको इधर वाले के बाद अपने नेक्स्ट बात करी थी, ये किन के लिए आया है? पहले बताया किसने दिया? जे ईरानी ने दिया। ऑब्जेक्ट क्या था? अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आना। फॉर होम? इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेसिडेंट। जो इंसान मेरे भारत का सिटीजन भी है और साथ साथ में रेसिडेंट भी है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये चीज आई थी। डन है? पक्का? सो नाउ वी नो हु, वी नो द ऑब्जेक्ट, वी नो फॉर हुम। अब हम लोगों ने बोला कि वाई, ठीक है। अब इस वाई को समझने के लिए एक बात समझना, अब जब कभी भी हम लोग कोई स्मॉल बिजनेसेस को या फिर जो बिजनेसेस अपने एरिया में बहुत डेवलप कर गए उनको जाके बोलते थे कि सर कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, पर वो लोग मना कर देते थे। अब उनके मना करने के रीजंस क्या क्या हो सकते थे? वो बोलते थे यार जब कंपनी फॉर्म में आते हैं ना, इट इज वेरी हार्ड टू फॉर्म, आप कंपनी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो कैन आई से दैट मेकिंग अ कंपनी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो व्हाई? बिकॉज इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी is a complex process। अच्छा, इसको बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, आपको सारे रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, फॉर्म्स भरने, फाइलिंग्स करनी है, प्रोफेशनल के सिग्नेचर लगेंगे, इतनी सारी मेहनत है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज हाई। अच्छा, आप सबने कंपनी के बारे में पढ़ा है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है इट टर्न्स आउट टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, एक बार ये सेपरेट हो गई तो इसका ओनरशिप अलग हो जाएगा, कंपनी का मैनेजमेंट अलग हो जाएगा। क्या ओनर्स के हाथ में डे टू डे मैनेजमेंट का राइट होता है?
आपने बोला नहीं, ओनर्स के हाथ में डे टू डे मैनेजमेंट का राइट नहीं होता. सो ये इसकी एक और प्रॉब्लम थी, लॉस ऑफ कंट्रोल. लॉस ऑफ कंट्रोल वॉज वन मोर प्रॉब्लम जो इन लोगों को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आने से डर लगता था. अच्छा एक सेकेंड, जितना हार्ड इसमें एंटर करना होता था उतना ही हार्ड इससे निकलना भी होता था. कंपनी बंद करना बहुत टफ है, बहुत टफ. एंड ट्रस्ट मी, जब मैं पहले पढ़ाता था तो मुझे पता नहीं होता था कि बंद करना इतना टफ है. जब मैं यहाँ पे आ रहा था इस जगह पे और मुझे मेरी प्रीवियस एकेडमी बंद करनी थी, मतलब मेरा सर दुख गया होगा उसको वाइंड अप करते करते, पर जान निकल गई, इतना इजीली नहीं हुआ. मतलब आज भी ऐसा लगता है कि शायद कोई चीज़ बाकी होगी उसकी वाइंडिंग अप प्रोसीजर के अंदर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइंडिंग अप इन केस ऑफ कंपनी इज वेरी 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 डिफिकल्ट. बहुत टाइम लगता है आपको. ऐसा ही नहीं कि बस आज आपने कह दिया बंद तो बंद. सबके क्लेम सेटअप करने पड़ेंगे, उनके क्लेम्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा एनसीएलटी से कि सर देख लीजिए हमने सारे क्लेम सेटल कर दिए. आपकी सारी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी होगी, प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके जो पैसा आया है वो पैसा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. ये बहुत काम है जिसमें टाइम लगता है. सो नेक्स्ट, हार्ड टू एग्जिट. हार्ड टू एग्जिट. सो एंट्री पॉइंट दिक्कत है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कंट्रोल चला जाता है, एग्जिट मतलब वाइंडिंग अप बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. ये सारी तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स थी. कॉस्ट हो गया क्या? हाँ. अब ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने बोला कि आप जब पूछते हो ना व्हाई वी हैव गॉट दिस, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अब ओपीसी आपको कैसी रेमेडी प्रोवाइड करता है, मतलब द सोल्यूशन गिवन बाय ओपीसी. ठीक है, can be incorporated with minor forms and filings. माइनर फॉर्म्स एंड फाइलिंग्स करके आप ओपीसी क्रिएट कर सकते हो. एकदम ठीक है. अच्छा अपन बात कर रहे हैं माइनर फॉर्म्स एंड फाइलिंग्स फिलिंग करके. अब इसमें देखो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी अच्छी है. 1 ओनली 1 मेंबर, क्योंकि इट इज अ 1 पर्सन कंपनी. अच्छा एक सेकेंड, ये मेंबर क्या एक फॉरेनर हो सकता है? सर अभी अभी लिखा है फॉर होम इट इज फॉर इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट, मतलब कि वो मेंबर भारत का सिटीजन भी होना चाहिए, रेसिडेंट भी होना चाहिए. सो ओनली 1 मेंबर कैन स्टार्ट ओपीसी. यस ही कैन. नेक्स्ट, आपको ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. जो मेंबर है वही आपका क्या बन सकता है? डायरेक्टर बन सकता है. हाउएवर अगर आपको चाहिए तो क्या आप ज्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हो. इन एन ओपीसी यू कैन अपॉइंट मोर देन 1 डायरेक्टर अप टू लेट्स से 15 डायरेक्टर्स. इसके ऊपर जाना है तो इसमें नहीं लगेगा, इकलौता ही तो मेंबर है. इसको क्या स्पेशल, इसको अपॉइंट करना है, ये करेगा अपॉइंट, बात खत्म. सो डू यू गेट इट. इसकी तो मन मर्जी है. स्पेशल रेजोल्यूशन भी क्यों बोल रहे हो, एक ही बंदा है, 100 का 100% शेयर उसी के पास है. सो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है, उसकी मर्जी उसको कितने अपॉइंट करने. सो नाउ मिनिमम 1 मेंबर 1 डायरेक्टर. नेक्स्ट अप, क्या कंपनी स्टार्ट करने के लिए कोई पेड अप कैपिटल होनी चाहिए क्या? नो पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई पैसों की जरूरत नहीं है. आपको जैसे स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर लीजिए. श्योर. नेक्स्ट, क्या ये इनकॉर्पोरेट होने के बाद इसको भी सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर मिलेगा? यस, एज गुड एज अ नॉर्मल कंपनी जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है. अब नाउ इनकॉर्पोरेशन सिंपल हो गया, कॉस्ट कम हो गई क्योंकि खाली माइनर फॉर्म्स एंड फाइलिंग्स है. लॉस ऑफ कंट्रोल की दिक्कत हट गई, क्यों? क्योंकि ओनली 1 मेंबर, मतलब कि 100% कंट्रोल. श्योर है. अब नेक्स्ट आता है इसका हार्ड टू एग्जिट. ओपीसी का एग्जिट भी एज कंपेयर, देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ओपीसी का एग्जिट एज कंपेयर टू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी मच फास्टर पेस पे होता है. अब उसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ओपीसी छोटे कामों में डील करती है, ओपीसी कम अमाउंट्स में डील करती है, तो क्लेम्स भी छोटे होंगे, डिमांड्स भी छोटी होंगी, सेटलमेंट भी जल्दी होगा. एकदम सही है. इसीलिए ओपीसी के अंदर इजी एग्जिट वर्ड यूज कर रहे हैं अपन. इजी एग्जिट वर्ड यूज कर रहे हैं. सो नाउ वी आर श्योर कि क्या प्रॉब्लम थी और ओपीसी ने क्या सोल्यूशन दिया. ठीक है. नाउ हाउ डू वी स्टार्ट एन ओपीसी, द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है.
हाउ डू वी स्टार्ट एन ओपीसी? अब अपन लोगों को सारी रिक्वायरमेंट्स तो पता ही है ऑलरेडी, तो जल्दी जल्दी एक चीज लिखते जाए, एनी इंडियन नेशनल एंड रेसिडेंट may incorporate Indian national and resident may incorporate OPC. अच्छा सर, ये ऐसा क्यों ही खाली इंडियन नेशनल और रेसिडेंट ही कर पा रहा है? क्योंकि जे रानी ने इसको इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कन्वर्ट करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए बोला था, बाहर वालों के लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए नहीं बोला था। एकदम ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऊपर ऑलरेडी लिख दिया, आपको चाहिए आप वापस लिख दो, एनी इंडियन नेशनल एंड रेसिडेंट में इनकॉर्पोरेट ओपीसी इन विच देयर इज वन मेंबर एंड वन डायरेक्टर। नाउ कमिंग डाउन नेक्स्ट टू ओपीसी को स्टार्ट करने के बाद आपको उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको उसको पूरी करवानी पड़ेंगी हर वक्त। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट देयर बोर्ड मीटिंग। ठीक है, नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट देयर बोर्ड मीटिंग, उनको बोर्ड मीटिंग कितनी करनी है साल में? डू रिमेंबर? 2। नॉर्मल कंपनीज को कितनी होती थी? 4। इनको कितनी है? 2। और इसके बीच में गैप, अब देखो बाकी सबके केस में बोला जाता है कि एक कोई नॉर्मल कंपनी को एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, जिसमें एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है। The rule in every company is that there should be a board meeting in each quarter of the year. From one meeting to another meeting, there can be a maximum gap of 120 days and not more than that. However, in case of OPC, it says that there should be 2 board meetings in each half. In each half of the calendar year. In each half of the calendar year. श्योर है? तो मतलब जनवरी से लेके जून तक में आपकी एक मीटिंग, आगे जुलाई से लेके दिसंबर तक में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। श्योर? अब इन 2 बोर्ड मीटिंग में द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू नेक्स्ट मीटिंग में कम से कम मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। श्योर इनफ? अच्छा, उनको 50 मीटिंग करनी, 100 मीटिंग करनी, वो 100 मीटिंग कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। अच्छा, अब आई हैव अ क्वेश्चन टू दिस, लेट्स से, अच्छा ओपीसी बनानी है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने? 1। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना? 1। अच्छा, इकलौता ही डायरेक्टर है, तो साल में 2 बोर्ड मीटिंग कैसे करेगा? नहीं करनी तो क्या करेगा? मतलब इकलौता है, खुद ही के साथ आके बैठ के बात करे कि कैसा है तू, सब सही तो चल रहा है ना? कैसे करोगे? माइन्यूट्स इज नो वर्ड, मिनट्स यू मेंट, ओके? हाँ, हाँ वो तो मैं समझ गया, पर फिर मतलब इस केस में मेरा क्वेश्चन है कि मीटिंग क्यों कर रहा है ये? इस केस में मीटिंग क्यों कर रहा है? मतलब इकलौता बंदा है, खुद ही से आके बातें कर रहा है बैठ के, काम तो बढ़िया कर रहा हूं मैं, कुछ भी बोल। There is no meeting requirement if there is only one director. The details of the resolution has to be entered into the minutes book. मतलब कि आपको जो भी डिसीजन लेना है आप डायरेक्ट जाएं, मिनट्स बुक ओपन करें, उसमें लिख दें that this is the decision of the director. क्यों? क्योंकि इकलौता है, जो वो बोलेगा वो आप सबको मानना ही पड़ेगा। हाउएवर अगर 2 डायरेक्टर या प्लस डायरेक्टर्स होते हैं, 2 या प्लस डायरेक्टर्स होते हैं, तब ये कंडीशन को आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि ईच कैलेंडर हाफ में 2 मीटिंग हुई हो। हाउएवर अगर आप देखें कोई भी ओपीसी उठाए, वहाँ पे हमेशा बोर्ड पे 2 या फिर उससे ज़्यादा ही लोग होंगे, क्योंकि जेन्युइनली ओपीसी में भी एक्सपर्ट एडवाइस और काम करने के लिए तो आप आए हो ना, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि डायरेक्टर्स होते हैं। बस ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि अगर एक ही हुआ तो ये कंडीशन भी उनके ऊपर लागू नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट, हर कंपनी को साल में एक एजीएम करनी होती है। क्या इनको एजीएम करना ज़रूरी है? आपने बोला नहीं, क्यों? एक ही बंदा है, खुद ही को नोटिस भेज रहा है, खुद ही आ रहा है, मतलब क्या मजाक बना रखा है आपने ये। सो इसीलिए नो नीड टू call and hold AGM. No need to call and hold AGM. Next up, आपने ओपीसी बना दी, बहुत ही बढ़िया।
अब इस ओपीसी में उसका नाम किस चीज से एंड होगा? आप एंड में उसको ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर आप ओपीसी लिमिटेड भी लिख सकते हैं, बिकॉज ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो आप चाहें तो ओपीसी लिमिटेड भी लिखेंगे, तब भी इट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड. सो द नेम शुड एंड विथ ओपीसी लिमिटेड. श्योर इनफ. नेक्स्ट चीज, इसको स्टार्ट करने के लिए और क्या चीज आपको जानना जरूरी है? इन कंपनी में क्योंकि मेंबर एक ही होता है और कहीं ये बंदा गुजर न जाए, इस कंपनी में मेंबर एक ही होता है, कहीं ये बंदा गुजर न जाए, इसीलिए आप उसमें देखो, इस कंपनी में सब्सक्राइबर्स क्लॉज की जगह नॉमिनी क्लॉज ऐड किया जाता है एमओए के अंदर. और इस नॉमिनी क्लॉज के अंदर ये लोग क्या नाम डालते हैं? जो भी इंसान, ये नॉमिनी, अब ये नॉमिनी एक कोई भी पर्सन हो सकता है जो वापस से कौन है? इंडियन है एंड साथ में इंडिया का रेसिडेंट भी है. लॉजिक आपको इसका पता ही है ऑलरेडी, बिकॉज वी नीड हिम टू बी एन इंडियन एंड रेसिडेंट टू कम अंडर ओपीसी फॉर्म ऑफ बिजनेस. नाउ नेक्स्ट अप, सर व्हाट इफ इन सारे बेनिफिट्स और इन सारे चीज़ों का फायदा उठाने के लिए एक ओपीसी बनाई जाए और उसे 2 महीने बाद कन्वर्ट करके आप लोग प्राइवेट कंपनी में चले जाएं, पब्लिक कंपनी में. इसी वजह से आपकी ओपीसी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आता है. What is that restriction? Anyone? Very good बेटा, पीछे ढूंढ रहे हो, वेरी प्राउड ऑफ यू. रेस्ट्रिक्शन है कि कोई भी ओपीसी खुद को वॉलंटरली कन्वर्ट नहीं कर सकती. एन ओपीसी कैन नॉट वॉलंटरली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू other form of company. ये पहला रेस्ट्रिक्शन है. सही है. ओपीसी वॉलंटरली खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकती इन एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी. कब तक? फॉर द नेक्स्ट 2 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. ओपीसी वॉलंटरली खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकती इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी फॉर द नेक्स्ट 2 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. मेक सेंस? नेक्स्ट अप, एक और रेस्ट्रिक्शन है. एक ओपीसी खुद को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकती इनटू सेक्शन 8 कंपनी. व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी? ओके, एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओपीसी कभी भी खुद को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है. श्योर है क्या? पूरा रिवीजन हो गया जो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, सब डिस्कशन ऑलरेडी कर रखे. रीड करें, स्टार्ट करें. लेट्स डू दिस. नाउ सबने लिख लिया था? यू वांट मी टू? क्यों? हाँ, क्या लिखना था? लिखा हुआ है तो यू वांट मी टू स्विच इट अगेन पे हाँ क्यों बोली? अच्छा, लिखा है पे हाँ बोली. सबने लिख लिया? आ जाए, चलिए, चलो लेट्स स्टार्ट. 1% कंपनी इज अ क्लास ऑफ कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक इज समथिंग डिफरेंट, प्राइवेट इज समथिंग डिफरेंट. और इसने तीसरा सेगमेंट क्या निकाल दिया आपके लिए? 1% कंपनी का. ऑल्दो ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली, हाउएवर इसको एक अलग सेगमेंट में देखा जाता है. तो अगर अब आप कंपनीज एक्ट 2013 की बात करोगे तो ये 3 सेगमेंट ऑफ कंपनी दिखाता है, जिसमें एक बनती है पब्लिक, एक बनती है प्राइवेट, एक होती है ओपीसी. 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपनी दिखाता है ये. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 इट सेज, आई एम सो सॉरी, ऊपर एक मिनट रह गया. एंड प्राइवेट कंपनीज, द एक्ट 2013 प्रोवाइड्स लेसर कंप्लायंस फॉर ओपीसी. ऑलरेडी लिख लिया अपन ने. अनलाइक पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी एंड शैल यूज ओपीसी लिमिटेड as the last word of the company. If you see the word shall has been used. shall का मतलब एक मुक्का पड़ेगा, may और may not. shall मतलब कंपल्सरी. अगर may लिखूं तो ऑप्शनल होता है. shall मतलब कंपल्सरी, may लिखूं तो ऑप्शनल है. may shall. वाह, कौन थे ऐसे वाले वैज्ञानिक? अच्छा, कहां थे आप बाबा? इनको वो चूरन दो, गूंगे होने वाली. Section 2 subsection 62. 1% company means a company which has only 1 person as member. In other words, this is a type of company which has only 1 person as a member. वाह,
तुमने गहराई देखी बात की? इन दो लाइनों को, अदर वर्ड्स को और डेफिनेशन में फर्क समझना। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 कहता है 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 person एज अ मेंबर। इन अदर वर्ड्स दिस इज द टाइप ऑफ कंपनी विच हैज ओनली 1 person एज मेंबर। डेप्थ आई समझ में? थैंक यू। ये तुमने मेरे लिए नहीं बजाया, राइट? थैंक्स थैंक्स। तो ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर है, इन अदर वर्ड्स ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर है, एंड where legal and financial liabilities are limited to the company, since OPC once created is nothing but a separate legal entity. In such a case, when it is a separate legal entity, only खाली कंपनी की लाइबिलिटी है, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है कहां तक? उसके शेयर तक, एंड नॉट टू द पर्सन। 1 person कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। यहां तक बोल लीजिए सर, कोई तकलीफ किसी को? सर इंक्लूड्स मैम जनरल क्लॉज दैट? नो, थैंक यू। आ जाए, फीचर्स ऑफ ओपीसी पढ़ रहे थे अपन। सबसे पहला एक चीज देखना वापस, एन इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। व्हाई दे हैव फोकस्ड मच ऑन नेचुरल पर्सन? इसका मतलब, अच्छा देखो, क्या एक नॉर्मल केस में एक कंपनी दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकती है? सोच के जवाब देना। कर सकती है? गिव मी एन एग्जांपल। वो नहीं पता सर? पहले वाली लाइन सुनी हुई है किसी के मुंह से? गैस हुई है तुमको? रिलायंस ने, रिलायंस तो मतलब वो तो एक ही कंपनी का है ना। चलो ठीक है। अच्छा अपन एक और काम करते हैं, अपन एक फ्रेश कंपनी बता देते हैं जिसके अंदर आप बात कर रहे हो। यूटीआई नाम सुना था क्या आपने कभी? क्या है यूटीआई? क्या बात है, किसने, क्या तक को गजब। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया एक्सिस बैंक को। जिंदगी के साथ भी जिंदगी नहीं, वो एक्सिस चलती रहे, वो जिंदगी चलती रहे जिंदगी, एक्सिस बनाया। यूटीआई भी एक कॉर्पोरेशन था, जिसने आगे जो बनाया वो एक कंपनी थी। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अ कंपनी कैन इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ अ कंपनी इज एन अलाइव पर्सन। आपने जो रिलायंस का एग्जांपल दिया वो भी 100% सही था, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अब ओपीसी के अंदर क्या बात आती है, अ कंपनी कैन नॉट क्रिएट ओपीसी। क्यों? क्योंकि ओपीसी क्रिएट करने के लिए ओनली अ नेचुरल पर्सन शुड बी देयर जो ओपीसी बना सकता है। बट नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई आर यू डिसरिगार्डिंग अ कंपनी टू क्रिएट ओपीसी? क्यों? तो कंपनी अकेली मेंबर। बरा का कहना है सर क्योंकि एक मेंबर चाहिए, कंपनी कैन बी एन अलोन मेंबर नो। कंपनी के डिसीजन डायरेक्टर पे डिपेंडेंट है, पर मैनेजमेंट और कंपनी तो अलग अलग हो जाएंगे ना। अच्छा, आप एक कंपनी, एक ओपीसी के आप एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करती हैं, आप उसके 100% होल्डर हैं, ठीक है। इसके अंदर आप डायरेक्टर्स अपॉइंट करोगे, वो डायरेक्टर्स अपने हिसाब से काम करेंगे, इसमें आपका क्या रोल है? दैट्स द आंसर। आपको मैंने इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट लिखाया था। उनका ऑब्जेक्ट था कि बिजनेसेस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहे हैं वो चेंज होकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ना कि लोगों को तुम उकसाओ कि तुम ओपीसी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में जाओ। हम लोग सिर्फ उन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको कन्वर्ट करना चाह रहे थे, जबकि जो कंपनी है वो ऑलरेडी कौन से सेक्टर में खड़ी है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में खड़ी है। अब तुम ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को बोल रहे हो एक काम करो, डाउन स्ट्रीमिंग करो, नीचे उतरो, ओबीसी बनाओ जाके। ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो ऐसा? इसीलिए हमने फर्स्ट लाइन में क्लियर कर दिया कि ओबीसी सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएंगे? नेचुरल पर्सन बनाएंगे। और यहीं पे एक और बात याद रख लेना, नेचुरल पर्सन बनाएगा और हमने कहा था कि तेरे को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में लाएंगे। अब इसका मतलब नहीं कि तेरे को मजा आ जाए, तू मल्टीपल ओबीसीज बना रहा है। मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, मैंने 3 ओबीसी बना दी। हमने कहा ये किस तरीके की कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है? तू एक इस मेंबर का भी 100% है, उसका भी 100% है, इसका भी 100% है। ऐसे केस में तू 1% कंपनी का चला रहा है, तूने तो 3 कंपनीज बना रखी हैं। इसीलिए 2 चीजें ध्यान रखनी है, अ नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी, और एक बार में एक नेचुरल पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है। एक बार में एक बंदा एक ही ओपीसी बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सर ये ओपीसी बंद हो गई तो हाल फिलहाल तुम्हारे पास कोई ओपीसी नहीं है, इसलिए तुम वापस से एक और ओपीसी बना सकते हो। पर सर ये ओपीसी चल रही थी और उस टाइम पे मैंने एक और बनाई, नॉट अलाउड। बात एकदम क्लियर है? श्योर? अच्छा, नॉमिनी का ट्रीटमेंट बाद में बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट अप, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी इज लिमिटेड। इसको आर नहीं, इसको इस कर देना प्लीज। एक सेकेंड, कर दिया क्या? आर सही है।
मैंने नहीं, वो लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, अगर लाइबिलिटी लिखा होता तो इस करते, वहां पे आगे लाइबिलिटीज लिखा है। जिनने कर दिया है तो वो इस भी काट दें लाइबिलिटीज का, तो आपकी लैंग्वेज सही हो जाएगी। सो अब बेसिक इंग्लिश दिखाऊं बेटा आगे, क्योंकि आप लोगों ने लाइबिलिटीज लिखा है। लाइबिलिटीज सिंगुलर होता है कि प्लूरल? अच्छा ये भी नहीं पता। अब ये तो आधे लोग से प्लूरल क्या होता है ठीक है, मतलब बहुत सारे होते हैं ना तो आर लगा देना, ठीक है। एंड ओपीसी आ गई आप तक की, जो आपने तालियों के साथ गालियां भेजी आ गई, और बोलने की जरूरत नहीं है। एंड ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। तीनों पॉइंट एकदम क्लियर है क्या? पहला पॉइंट क्या था? एन इंडिविजुअल कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी, बट इंडिविजुअल शुड बी अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेसिडेंट। नेक्स्ट अप, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, कितने डायरेक्टर चाहिए? एक ऑन द बोर्ड ऑफ ओपीसी। साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है? इन द, अच्छा एक सेकेंड, कैलेंडर ईयर। अच्छा एक बात फैक्ट याद रखना, जब कभी भी आप कंपनी लॉ भी पढ़ रहे होगे और ये भी पढ़ रहे होगे, 99% ऑफ द केसेस में जब भी अपन ईयर लिखेंगे तो वो कैलेंडर ईयर बोल रहे हैं। 99% ऑफ द टाइम वो कैलेंडर ईयर बोल रहे हैं। हाउएवर अपन लोग उसको फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप सारी रिपोर्टिंग आईटी एक्ट के हिसाब से करते हो। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? मेरे को कोई आपत्ति नहीं, तुम जनवरी से दिसंबर ही फाइलिंग करो, पर तुमको अगर चलेगा कि तुमको 2 बार फाइलिंग करनी है, अगर तुमको चलेगा कि तुम लोगों को 2 बार फाइलिंग करनी है, तो ऐसे केस के अंदर जाओ तुम जनवरी से दिसंबर की एक फाइलिंग कर दो। नेक्स्ट अप उसके बाद क्या कर सकते हो? एक वापस से अप्रैल से मार्च की फाइलिंग कर दो। ऐसा ना हो इसीलिए अपन ने हार्मोनियसली क्या बोला कि सर आपको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, आपको रिपोर्टिंग का काम है, तो बेटर है कि मैं कैसे रिपोर्टिंग कर दूं? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रिपोर्टिंग कर दूं, आपका भी काम हो जाएगा और वहां पे आईटी एक्ट का भी काम हो जाएगा। मेक सेंस? श्योर इनफ, लेट्स गो हेड। Next up, there must be 2 board meetings in a calendar year, but if there is only 1 director, then no board meeting required. Sure? Already कर दिए थे। इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा है कि जो नया लग रहा है? Next up, eligibility of formation of OPC. बता दो eligibility क्या है? Natural person, Indian citizen, Indian resident. Citizen यहाँ पे तुम कैसे बनते हो IT Act के हिसाब से? सर यहीं जन्मे हो या फिर आपके माता पिता यहां जन्मे हो, पूर्वज, यहां तक के कोई भी लोग अगर हमारे अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे तो आप भी क्या बन जाएंगे? इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। श्योर इनफ है? अब रेसिडेंट कैसे कहलाते हो बता दिया क्या सर ने? हाँ, ये सारे इनकम टैक्स टीचर वालों का फेवरेट ही होता है। ठीक है, आप रेसिडेंट कैसे बनते हैं? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप 182 डेज हमारे देश में ही पड़े हुए थे, तो आप हमारे क्या बन जाते हैं? रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है एकदम। सो नाउ 1 person company can be formed by a natural person, must be an Indian citizen, and at the same time he must be resident in India. 3 चीजें क्या क्या लग गई? 1 natural person, दूसरा Indian citizen, तीसरा resident in India. Here resident in India का मतलब क्या हुआ? 182 days कहां से? प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज। अच्छा एक सेकेंड, 182 डेज मैं प्रूव करूंगा कि जो बंदा यहां पर रहा है वो ही प्रूव करेगा? जो बंदा रहता है वो ही प्रूव करता है। अगर उसने नहीं किया तो हम उसको फॉरेन एंटिटी की तरह टैक्स लगाने लग जाएंगे। आपको अपनी रेसिडेंटशिप खुद प्रूव करनी है। आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाओगे, आपका फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इंडिया के अंदर आप कब आए थे, वापस कब गए थे, ये सब आपको उसको दिन देने। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये 182 डेज बैक टू बैक कंटिन्यूस होने चाहिए? नहीं। आप मंडे को आओ, वेंसडे को चले जाओ, मंडे को आओ, वेंसडे को चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने अपने नंबर ऑफ डेज टोटल काउंट करने, एंड तक 182 होने चाहिए। श्योर? देख लो। Here resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days in the preceding 1 calendar year. अपन लोग अपना IT Act चल रहा है। Nomination for OPC. Anyone? Nomination for OPC क्या होता था? Nominee clause. Nominee क्या होता है? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, ब्रैडली की ओपीसी चलो ठीक है। परम की ओपीसी, परम कहाँ है? अच्छा परम जाग रहे हैं। हाँ, तो परम की ओपीसी है। परम ने एक ओपीसी बनाई है, मतलब घोटाला ओपीसी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर है। नहीं, मतलब अच्छा काम कर रहा है, कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ये लड्डू बेचता है उसके अंदर।
ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके लड्डू बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। परम को एक बहुत बड़ी बीमारी हुई जो हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है। परम कह रहा कौन सी लेट्स से, क्योंकि अभी ट्रेंड में है तो कोरोना वायरस, ठीक है क्या एकदम। सो अपने परम को कोरोना वायरस, आप में से किसी ने न्यूज़पेपर आर्टिकल डाला था ना दैट पुणे में कुछ लोग सस्पेक्ट हुए कोरोना वायरस के लिए। ए समर तेरे को हुआ है, आर्टिकल आया, हाँ पुणे के अंदर 6 लोग शायद तक सस्पेक्ट हुए हैं कि भाई कोरोना वायरस के साथ पाए गए। देखो अगर किसी को बहुत खांसी होती है, सर दुख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप घबराए मत, आपके पोर्शन हम बाद में खत्म करें। और वैसे फायदा भी क्या है अब, क्योंकि आपको तो जाना तय हो ही गया है, तो क्यों बाकी लोगों को साथ में ले जा रहे हैं, थोड़ा सांस ले, नहीं सबको थोड़ी वैसा है, आ जाए। तो यहाँ पे परम को हो गया कोरोना वायरस, ठीक है। अब परम कुछ ही दिनों का मेहमान है, ठीक है, ठीक, हाँ पार्टी लेंगे बिल्कुल लेंगे। पर अभी एक सेकेंड, एक मेजर चीज वो उसका वो जो घोटाला ओबीसी लिमिटेड है उसका क्या, आपने बोला भाई क्योंकि एक ही मेंबर है, अगर यही मर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए आप अपने ओपीसी के साथ एक और क्लॉज ऐड करते हैं जिसको आप बोलते हो नॉमिनी क्लॉज। आप क्या ऐड करते हैं, नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज क्यों होता है, इन द इवेंट परम पागल हो गया, मर गया, या फिर किसी भी तरीके से इनकैपेसिटेट कर गया, तो ऐसे केस में परम की जगह वो नॉमिनी आ जाएगा एंड ही विल टेक ओवर द कंपनी और वो उस कंपनी को रन करेगा। श्योर इनफ है सर। ये नॉमिनी कौन हो सकता है, जो बंदा ओपीसी बना सकता है वही बंदा नॉमिनी बन सकता है, मतलब इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन, रेसिडेंट, अगर ये सब होगा तभी आप नॉमिनी बन सकते हो। सो परम ने ब्रैडली को अपना नॉमिनी बनाया था, यहां तक एकदम ठीक है। सो जैसे ही परम परलोक सिधार रहे थे, अचानक से ये कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में आएगा, ब्रैडली के हाथ में आ जाएगा। मेक सेंस, ये आपका नॉमिनी क्लॉज है। अच्छा एक सेकेंड, कैन अ नॉमिनी बी नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी, नहीं हो सकता। क्यों, मान लीजिए परम और परम के लड्डू खा के कोई सामने वाले दोनों साथ में मर गए, तो जिसका ब्रैडली दोनों कंपनी का नॉमिनी था, ऐसे केस में ब्रैडली फंस जाएगा, इधर भी संभालना है उधर भी संभालना है। अगर आप बोल रहे हो कि सर ब्रैडली को दोनों कंपनी संभालने दो, तो आपने सबसे बेसिक रूल खत्म कर दिया दैट अ सिंगल नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओनली वन ओपीसी। तो ये एक टाइम पे 2 ओपीसी कैसे संभालेगा, यहां तक श्योर है। सो नॉमिनी शुड बी नेचुरल पर्सन, रेसिडेंट, सिटीजन, और ये किसी एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। श्योर है सर। व्हाट इफ इसको किसी और ओपीसी का नॉमिनी बनना है, इसको पहली वाली ओपीसी को नोटिस देना होगा, यहां पे छोड़ के चला जाए, दूसरी तरफ जाके ओपीसी बन जाए, ठीक है सर। कितने दिन होते हैं, क्या होते हैं, अभी बताऊंगा, आज का डिस्कशन है अपना, डोंट वरी। पहले नॉमिनेशन फॉर ओपीसी की बात करते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। सही बात है, बढ़ जाओ आगे भाई। नोट, one person can form only one OPC or get nominated in only one OPC at a time। मतलब अगर एक बार आपकी OPC बंद हो गई या एक बार आपने नॉमिनी वाला क्लॉज डिलीट करवा दिया कि मैं आपका नॉमिनी नहीं हूं, आप कोई नई OPC भी बना सकते हैं, कोई नई कंपनी के OPC के नॉमिनी भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन OPC in accordance with this rule becomes a member in another such company by virtue of being a nominee in that one person company, such person shall choose one out of the 2 OPCs within a period of 180 days। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक नेचुरल इंसान है जिसकी खुद की ओपीसी थी, मान लीजिए कि उसको कहीं और एक और ओपीसी का नॉमिनी बनने का मौका मिला। अब आपके बीच में आना चाहिए क्वेश्चन कि सर जब ऑलरेडी उसने एक ओपीसी स्टार्ट कर रखी थी तो आपने उसको नॉमिनी क्यों बनने दिया। अब देखो, लेट्स सपोज अपन नॉमिनी क्लॉज हटा देते हैं, अपन इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट में चलते हैं, ठीक है। नाउ एक्स इज अ पर्सन जिसने खुद की ओपीसी बनाई है, एक्स के फादर की भी खुद की ओपीसी है, फादर ने किसी को नॉमिनेट कर रखा था, फादर ने किसको नॉमिनेट किया था, उसके छोटे बेटे को नॉमिनेट किया था। जैसे ही फादर गए, ये कंपनी उसके छोटे बेटे के हाथ में आ जाएगी। बात मानते हो सब लोग, मानते हो। हाउएवर पिताजी और बेटा दोनों साथ में गए, सो अब कुल मिला के सिर्फ एक्स इज अलाइव जिसने खुद की एक ओपीसी सेट कर रखी थी, फादर इज डेड जिसने एक और ओपीसी सेट कर रखी थी, और फादर के साथ जो नॉमिनी था वो भी साथ में ही मर गया।
तो ऐसे केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि जो भी सारा सामान है वो उनके बेटे को मिलेगा, मतलब एक्स को मिलेगा। अब ऐसे केस में ये ओपीसी भी एक्स को मिलेगी। तो हमने बोला कि देख बाय वर्च्यू ऑफ लॉ अब तेरे पास 2 ओपीसी आ गई हैं, जबकि 2 ओपीसी आप चला नहीं सकते हो, आपके पास 180 डेज का टाइम है। या तो उस ओपीसी को कंटिन्यू कर लो या फिर इस ओपीसी को कंटिन्यू कर लो, दोनों में से एक ओपीसी तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी इन आइदर केसेस। श्योर इनफ? लेट्स रीड दिस अगेन। वो ले सकता है उसको आगे। क्या दिक्कत है उसमें? करो ना, बिल्कुल चलता है, चलता है। बंद थोड़ी, हम तो कंपनी बंद होने ही नहीं देना चाहते, हम सिर्फ रूल का अब्यूज नहीं होना चाहते। ही सेज कि सर क्या आप मान लो कि एक्स इस केस में मैं होता तो क्या मैं अपनी वाइफ को ही अपनी नॉमिनी बना सकता था और उनको ही कंट्रोल दे सकता था? कोई दिक्कत नहीं है, आपको हटना जरूरी है। ओनली 1 पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट 1 ओपीसी। लेट्स रीड ऑल दीज लाइन्स अगेन। Where a natural person being a member in one person company in accordance with this rule becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that company, such person shall choose one out of the 2 OPCs within a period of 180 days. तो अगर कभी भी at a time ऐसा मौका आ गया कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, ये ओपीसी या ये ओपीसी, आपको 180 डेज में चूज करना है। अच्छा एक सेकेंड, लेट्स सपोज कि 180 डेज के अंदर आप चूज नहीं कर पाए तो? मेरे को लगा ही था तुम्हें बोलोगे, दिमाग लगाओ। और गवर्नमेंट को दे दोगे? हर चीज गवर्नमेंट को दे रहे हो, सारे टैक्स के बिना सब कुछ उनको ही देना। यस प्लीज, एनीवन? नहीं वाइफ, फ्री आदमी हो मतलब। ये कोई ऐसा है क्या कि सर पहले एक बार शादी करवा दो उसकी? हाँ पराग जी क्या कहते हैं हम? ठीक है, आपके इसमें शायद तक मेरे को ऐसा लग रहा है आपका लॉजिक गलत है। लेट्स सपोज कि वो पहली वाली कंपनी मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं की थी, मैं नॉमिनी था और मैं बन गया उसका ओनर, मतलब ना इधर वो पहली वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट थी ना दूसरी वाली, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं सिर्फ नॉमिनी था एक कंपनी का। अब ओके आपका अभी तक कम्बिलो में थोड़ा डायरेक्टर्स के ऊपर बात हुई है? नहीं हुई है? चलिए ठीक है, एक बेसिक डिस्कशन करते हैं अबाउट, जिसमें मैं देखता हूं कि आपको कितना इसके बारे में समझ आ रहा है। एक डायरेक्टर एक बार में कितनी कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है? कितने लोग कहते हैं 15? एक। कितने लोग कहते हैं 20? ओके, सेफ साइड। द आंसर इज 20। एक बंदा एक बार में 20 कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है, जिसके अंदर से पब्लिक कंपनीज मैक्सिमम 10 हो सकती हैं। ये रूल आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों के लिए लिख लो। एनी पर्सन कैन होल्ड डायरेक्टरशिप up to, any person shall hold directorship up to 20, and out of this 20, maximum 15 can be, out of this 20 maximum I'm so sorry 20 can be पब्लिक कंपनी। श्योर इनफ? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं? क्या हो गया यार भाई, पक्का पता है वाला रूल? अच्छा, क्या मैं एक डायरेक्टर 20 प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ? यस। 20 पब्लिक कंपनी का? नहीं। 10 पब्लिक? 11 पब्लिक? थैंक्स। किसी को कुछ डाउट था क्या? एनीवन? नहीं, ठीक है, आ जाओ। No minor shall become a member or nominee of OPC or can hold shares with beneficial interest. Why? Contract Act. Minor is incapable of entering into a contract. इसलिए minor कभी भी नहीं आएगा इस केस में। आ जाओ नेक्स्ट। OPC cannot be incorporated or converted into Section 8 companies. ऑलरेडी लिख लिया था अपन ने। Section 8 कंपनी क्या होता था? Not for profit organization. Next up. OPC cannot carry out non-banking financial investments activities including investment in securities of any body corporate. इसको प्लीज स्पेस देना,
एनी बॉडी कॉर्पोरेट है वो, इट्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। श्योर है क्या? ठीक है, लेट्स डू दिस अगेन। क्या क्या बोला इसने? ओपीसी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स? कुछ भी नहीं कर सकता, ना ये लोगों से डिपॉजिट्स लेगा और ना ये किसी को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं, इसका ऑब्जेक्ट जितनी बार पढ़ोगे ना, हर बार उसका आंसर ऑब्जेक्ट पे ही मिलेगा। ऑब्जेक्ट था स्मॉल बिजनेसेस को कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके आना। इन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवाने थे अपने को दूसरी कंपनीज के अंदर, हमको सिर्फ क्या चाहिए था कि क्या करें, कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर कर जाएं। इसीलिए इन लोगों को बोल दिया आप कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे। श्योर इनफ? नेक्स्ट अप, नो ओपीसी कैन कन्वर्ट वॉलंटरीली। कितने साल तक कन्वर्ट नहीं हो सकते वॉलंटरीली? 2 years तक वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं हो सकते इन एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहीं रुक जाओ। अब इसके आगे वाली जो चीज है वो अपन लोगों ने पहले भी पढ़ी थी। क्या थी वो? अब देखो यहां पे अपन ने जो वॉलंटरी कन्वर्जन बोला है ये मतलब है स्वेच्छा। आप 2 साल तक कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसा क्यों बोला अपन ने? क्योंकि अपने को ये डर है कि कहीं तुम लोग ओपीसी स्ट्रक्चर को जबरदस्ती अब्यूज ना करो टू एंटर इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हमको डर है कहीं तुम ओबीसी को अब्यूज ना करने लग जाओ कि बस ओबीसी बनाओ, कन्वर्ट कर लो और किस में एंटर कर जाओ, प्राइवेट या फिर पब्लिक में। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज टफ, कन्वर्जन ऑफ ओबीसी इनटू पब्लिक इज सिंपल। ये हमें डर है कि कन्वर्जन सिंपल है तो शायद तुम ये नया रास्ता ना ऑप्ट कर लो। इसीलिए आपने बोला कि वॉलंटरीली तो आप कितना टाइम कन्वर्ट नहीं कर सकते? 2 years। हाउएवर हम आपकी ग्रोथ नहीं रोकना चाहते। हमें लगता है कि अगर आप लोग के पास स्पेसिफिकली कुछ चीजें आ जाती हैं तो हम मानते हैं कि आपकी ग्रोथ ना रोकी जाए। तो अब ये कंपलसरी कन्वर्जन सुन लो। प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक ओबीसी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे ऊपर चली जाती है, एक ओबीसी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे ऊपर चली जाती है एंड उसका टर्नओवर 2 करोड़ या फिर उससे ऊपर चला जाता है। एक ओबीसी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या उससे ऊपर चली जाती है और टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ऊपर चला जाता है। अब बीच में मैंने क्या वर्ड यूज किया है? एंड यू गाइस रिमेंबर व्हाई? ये दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। खाली पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से ऊपर चली गई, हम आपको कंपलसरी कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि आप खुद भी तो ऐसे ही बोल सकते हो कि मेरी पेड अप कैपिटल बढ़ गई है, आपका क्या जाएगा? पैसा तो आपका ही है। नेक्स्ट, खाली टर्नओवर बढ़ गया तब भी नहीं चलेगा, दोनों चीजें साथ में बाहर निकलेंगी। उसी के बाद हम आपको बोलेंगे कि आप खुद को क्या करें, कंपलसरी कन्वर्ट करें। किसके अंदर? या तो प्राइवेट में या फिर पब्लिक में। मेक सेंस? देख लीजिए पूरी लाइन, एफ वाला पॉइंट रीड करना। नो ओपीसी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम लिमिट। पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द सेट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस। 50 लाख से पेड अप कैपिटल बढ़ गई एंड टर्नओवर बढ़ गया 2 करोड़ से। आपको यहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि यहां पे जब पेड अप कैपिटल बोल रहे हो बियॉन्ड 50, और ये जो और वर्ड है इसको कट करके यहां पे क्या लगाने का? एंड लगाने का। याद रहेगा ना? पहले हुआ करता था कि या तो पेड अप कैपिटल बढ़ गई या फिर टर्नओवर बढ़ गया तो आपको कन्वर्ट होना होता था। आजकल क्या हो गया? पेड अप कैपिटल भी 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए और टर्नओवर भी 50,000 से 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी हम आपको कन्वर्ट करने देंगे कंपल्सरीली। श्योर इनफ? ठीक है।
ऑफिस में जा, आगे वो मैम बैठे हुए जो रिसीट वाले ना, वहाँ सर पटक जोर जोर से, और वहीं अपनी जान दे देना, ठीक है। और रुकना मत, जब तक सर फूट के खून निकल निकल के टपक के न मर जाए तब तक जाना मत वहाँ से साले। वॉलंटरी का मतलब होता है स्व इच्छा। स्व इच्छा तो कितने टाइम बाद कन्वर्ट कर पाएगा? 2 साल बाद। हाउएवर इन 2 साल के अंतराल में ही अगर कभी भी तेरी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर 50 लाख और 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो तेरे को जबरदस्ती कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। सही है एकदम। अगर 2 साल निकल गए तो फिर जबरदस्ती करने की बात ही नहीं, फिर तो वॉलंटरीली भी कन्वर्ट कर सकता है, जबरदस्ती भी कन्वर्ट हो सकता है। अभी पक्का श्योर है? ठीक है। 2 + 2 = 14 नहीं 4। मेरे को ऐसा क्यों लगा कि तूने अचानक से खाली बस एक लाइमलाइट गैदर करने के लिए इतना शानदार क्वेश्चन सोचा? नहीं। हाय मीट परम, परम मीट क्लास। चलो चलो ठीक है, थैंक यू फॉर द रिफ्रेशमेंट परम। जल्दी से देखें। हाँ हाँ, खाली स्पेशल नोट देख लीजिए और फिर आगे देखना। इन रूल अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। ऊपर से जा रहा है क्या? सबके ऊपर से जा रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? जैसे अभी परम को ऊपर से गया तो तुमको भी यही डाउट था? चलो ठीक है, ये खाली देख लो एंड वी स्टॉप। In terms of Rule 3 of Companies Rule 2014, only a natural person, Indian citizen and resident is eligible to incorporate OPC. Sure enough? चलेगा। कल रिलैक्सेशन एग्जाम्पशंस है, इन केस ये भी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं अपने। आप एक बार सिर्फ इसको एक बार देख के आ जाइएगा। दीज आर ऑलरेडी डन। अभी दिखा दूं जल्दी से? नहीं चलेगा, ठीक है। लेक्चर बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर से मिलना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।